नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में कैसे बिल बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी एक बिल का फॉर्मेट यहाँ पे डिजाइन करके रखा है। यही डिजाइन मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा एंड इसमें जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया। अभी जो फर्स्ट रो का 5 सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको मार्ज करेंगे। होम टैब से मार्जिन सेंटर में जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही सेल मार्ज हो जाएगा और इस सेल में मैं कंपनी का नाम लिखूंगा। फिर नीचे मैं यहाँ पे नीचे वाला मतलब कि दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं यहाँ पे मार्ज कर दूंगा और यहाँ पे मैं कंपनी का एड्रेस टाइप करूंगा। फिर मैं यहाँ पे तीसरे रो में 5 सेल को सिलेक्ट करूंगा और उनको भी यहाँ पे मार्ज कर लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बिल इनवॉइस। फिर मैं यहाँ पे नीचे वाले सेल में क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा बिल नंबर। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम ऑफ द आइटम। यहाँ पे मैं थोड़ा ये सेल को एडजस्ट कर लूंगा। बस डबल क्लिक करेंगे तो ये सेल ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। फिर लिखूंगा रेट, इसके बाद क्वांटिटी और लास्ट में मैं लिखूंगा अमाउंट। तो यहाँ पे मेरा बिल का हेडिंग कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये दूसरा वाला जो एड्रेस है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके इसका साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये फॉन्ट साइज है, यहाँ से हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो टाइटल है मतलब कंपनी का जो नेम है इसको हम यहाँ पे थोड़ा बोल्ड करेंगे और बिल इनवॉइस को भी बोल्ड कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर्स बटन से। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर बटन है और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर में क्लिक करोगे तो ये ऑल बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे बिल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट को सेंटर करूंगा और इनको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा। जस्ट एक बार बी में क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सेल को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिल नंबर हम डालेंगे, कोई बिल नंबर, जो बिल नंबर आपके पास मौजूद हो वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। फिर आइटम का नाम डालेंगे माउस, उसके बाद उसका रेट एंड क्वांटिटी। ये हो गया क्वांटिटी डालना। अभी यहाँ पे ऐसे करके आपको बाकी सारे जो एंट्री है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है और ये मेरा लास्ट क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इक्वल साइन। उसके बाद रेट के जो सेल है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मल्टीपल विथ क्वांटिटी को करेंगे, मतलब कि रेट इनटू क्वांटिटी। जस्ट एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। बाकी को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे आइटम का यहाँ पे अमाउंट निकल आया है। अब मैं नीचे इन सारे अमाउंट का टोटल निकालूंगा। इसके लिए नीचे कुछ सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मतलब कि इन सारे सेल को सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट 2 सेल को मार्च करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टोटल। फिर वैसे ही प्रोसेस यूज करके नीचे और 10 सेल को सिलेक्ट करूंगा और इनको भी मार्च करके यहाँ पे लिखूंगा GST 15%। फिर नीचे वाले और 2 को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मार्च करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा ग्रैंड टोटल। अब मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को राइट सेट कर दूंगा। सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी टोटल को हम निकालेंगे, मतलब कि इतने जो अमाउंट है इन सारे अमाउंट का यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे होम टैब से ऑटो साम बटन में। होम टैब से यहाँ पे देखिए ऑटो साम एक बटन है जहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है और इसके साथ ही देखिए साम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है और ऊपर से सारे अमाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। जस्ट एक बार एंटर आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल आएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको GST 15% कैलकुलेट करके दिखाऊंगा टोटल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा इक्वल साइन। फिर मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट में क्लिक करूंगा इनटू 15/100। जस्ट एक बार एंटर करेंगे तो 15% GST जो है इन टोटल अमाउंट के ऊपर यहाँ पे निकल आएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल को निकालूंगा।
इसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा इक्वल साइन, फिर मैं यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करूंगा माइनस जीएसटी के अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और एक बार एंटर करूंगा। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे मेरा ग्रैंड टोटल निकल आएगा। मतलब यहाँ पे आपको टोटल से जीएसटी को माइनस करके ग्रैंड टोटल को निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा कैलकुलेशन का पार्ट। अब मैं इनको थोड़ा सिलेक्ट करके डेकोरेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल जीएसटी एंड ग्रैंड टोटल इनको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल नंबर, नेम ऑफ द आइटम इनको भी सिलेक्ट करके एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए, ये है फिल कलर बटन। यहाँ से आप कोई भी कलर को चूज करके वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सेल में बिलिंग का प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।